कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी कृपा को सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ लेता है। जिस दिन उसे लगता है कि सब कुछ उससे छिन रहा है, उसी दिन अदृश्य रूप से उसके भीतर कुछ जन्म लेना आरंभ हो चुका होता है। यही वह क्षण है जिसे संसार हार कहता है और ऋषि लोग कृपा कहते हैं। यदि यह बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य को समझने से पहले उसे सुनना पड़ता है, फिर उसे भीतर उतरने देना पड़ता है और एक दिन वही सत्य बिना किसी प्रमाण के स्वयं प्रकट हो जाता है। शिव की कृपा भी कुछ ऐसी ही है। वह शोर नहीं करती, घोषणा नहीं करती, आकाश से कोई चमकता हुआ प्रकाश नहीं उतरता, कोई चमत्कार नहीं होता। फिर भी जिस पर वह बरसती है उसका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। संसार को लगता है कि वह व्यक्ति अकेला हो गया है, जबकि वास्तव में पहली बार वह स्वयं से मिल रहा होता है। लोग समझते हैं कि उसका उत्साह समाप्त हो गया, जबकि भीतर एक नया प्रकाश जाग रहा होता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ बार बार कहते हैं कि देवता का वरदान पहले परीक्षा बनकर आता है, क्योंकि जो बिना परीक्षा के मिल जाए उसका मूल्य कभी ज्ञात नहीं होता। कैलाश की हिमाच्छादित चोटियों के मध्य विराजमान महादेव का स्वरूप केवल एक देवता का स्वरूप नहीं है, वह संपूर्ण अस्तित्व के मौन का प्रतीक है। उनकी जटाओं से बहती गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि चेतना की वह धारा है जो ऊपर से नीचे उतरकर जीवन को पवित्र करती है। उनके मस्तक का चंद्रमा यह स्मरण दिलाता है कि मन को पूर्ण नहीं, शांत होना है। उनके गले का सर्प यह बताता है कि जिस भय से संसार भागता है, जागृत मनुष्य उसे भी अपने गले का आभूषण बना लेता है। और उनके शरीर पर लगी भस्म यह कहती है कि अंत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो अमर है उसे खोजो, किंतु यह सब केवल प्रतीक नहीं है। इन प्रतीकों के भीतर मनुष्य की चेतना का विज्ञान छिपा हुआ है। जब कोई साधक भीतर उतरना आरंभ करता है, तब सबसे पहले उसके विचारों का तूफान उसे डराता है। उसे लगता है कि उसका मन पहले से अधिक अशांत हो गया है, जबकि सत्य यह है कि पहले भी वही अशांति थी, केवल अब वह उसे देख पा रहा है। जैसे शांत झील में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही मौन मन में सत्य का प्रतिबिंब उतरता है। आधुनिक विज्ञान भी यह संकेत देने लगा है कि जब मनुष्य गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तब मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन होता है, तनाव कम होने लगता है और भीतर ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो सामान्य जागृत अवस्था से भिन्न होती है। परंतु ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही कहा था कि मन जब साक्षी के प्रकाश में नहाता है, तब वही ऊर्जा जो चिंता बनती थी अब चेतना बन जाती है। समुद्र मंथन की कथा को केवल देव और दानव की कहानी समझना भूल होगी। वास्तव में वह मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है। एक ओर इच्छाएं हैं, दूसरी ओर विवेक। एक ओर अंधकार है, दूसरी ओर प्रकाश। जब दोनों मिलकर जीवन रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, तब सबसे पहले हलाहल निकलता है। यही कारण है कि साधना के प्रारंभ में मनुष्य अपने भीतर छिपे क्रोध, भय, लोभ और पीड़ा को तीव्र रूप से अनुभव करता है। यदि वह यहीं रुक जाए तो अमृत तक कभी नहीं पहुंच सकता। महादेव का विष पी लेना इस बात का संकेत है कि जागृत चेतना अपने भीतर उठने वाले विष को दबाती नहीं, उससे भागती नहीं, बल्कि उसे पूर्ण जागरूकता से धारण कर लेती है। तभी वह विष अमृत का मार्ग खोल देता है। यही शिव की पहली कृपा का संकेत है। जब तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अंधकार सामने आने लगे, तब समझ लेना कि भीतर प्रकाश का दीपक जल चुका है। जो व्यक्ति स्वयं को देखने का साहस कर लेता है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुलना आरंभ हो जाता है। प्राचीन काल में एक बालक था जिसका नाम मार्कंडेय था। ज्योतिषियों ने कह दिया था कि उसकी आयु बहुत छोटी है, मृत्यु निश्चित है। किंतु उस बालक ने भय को अपना भाग्य नहीं बनने दिया। उसने अपना मन महादेव के चरणों में लगा दिया। वह शिवलिंग से ऐसे लिपट गया मानो स्वयं जीवन से लिपट गया हो। जब मृत्यु का समय आया, तब भी उसकी चेतना भय से नहीं कांपी। कहा जाता है कि उसी क्षण महादेव प्रकट हुए और मृत्यु को रोक दिया। इस कथा का गहरा अर्थ यह नहीं कि नियम बदल गए,
बल्कि यह कि जो चेतना अमर तत्व को जान लेती है, उसके लिए मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। शरीर बदल सकता है, पर जो देख रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता। यही पहला रहस्य है जिसे शिव की कृपा धीरे धीरे प्रकट करती है। और जब मनुष्य इस प्रथम संकेत को पहचान लेता है कि उसके भीतर उठने वाला अंधकार वास्तव में प्रकाश के आगमन की भूमिका है, तब उसकी यात्रा का दूसरा द्वार खुलता है। यह द्वार बाहर किसी पर्वत पर नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उसी हृदय के भीतर खुलता है जिसे वह अब तक केवल भावनाओं का स्थान समझता था। यहीं से शिव की कृपा का दूसरा अनोखा संकेत प्रकट होने लगता है। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि जो केवल आंखों से देखते हैं वे इसे कभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि यह किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। यह धीरे धीरे मनुष्य की इच्छाओं का स्वर बदल देता है। जिन वस्तुओं के बिना कभी जीवन अधूरा लगता था, वे अब उतनी आवश्यक नहीं प्रतीत होती। जिन बातों पर कभी क्रोध भड़क उठता था, वहां अब एक मौन मुस्कान जन्म लेने लगती है। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं होता, बल्कि भीतर जागती हुई चेतना के कारण स्वयं घटित होता है। पुरानी परंपराओं में उपमन्यु की कथा कही जाती है। बालक उपमन्यु अत्यंत निर्धन था। उसे दूध की चाह थी, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। माता ने आटे का पतला घोल देकर कहा कि यही दूध है। बालक ने जब सत्य जाना तो उसके भीतर पीड़ा हुई, पर उसी पीड़ा ने उसे महादेव की आराधना की ओर मोड़ दिया। उसने वन में जाकर ऐसी साधना की कि देवताओं ने भी उसकी दृढ़ता को प्रणाम किया। अंततः महादेव ने प्रकट होकर उसे केवल दूध ही नहीं, ज्ञान का अमृत भी प्रदान किया। इस कथा का रहस्य बाहरी वरदान नहीं है। इसका रहस्य यह है कि जब अभाव मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ देता है, तभी कृपा का द्वार खुलता है। संसार अभाव को शाप मानता है, किंतु जागृत दृष्टि उसे आमंत्रण समझती है। इसीलिए अनेक बार शिव की कृपा पहले छीनती हुई दिखाई देती है। संबंध बदल जाते हैं, मित्र दूर हो जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य उसका साथ छोड़ रहा है। किंतु यदि वह धैर्य रख सके तो धीरे धीरे उसे अनुभव होगा कि जो कुछ उससे दूर हुआ वह उसके जागरण में बाधा था। वृक्ष भी पुराने पत्ते गिराए बिना नई हरियाली धारण नहीं कर सकता। नदी भी यदि पुराने जल को पकड़े रहे तो सड़ जाएगी। जीवन का नियम है कि जो बहता है वही जीवित रहता है। यही कारण है कि महादेव को गंगा प्रिय है, क्योंकि वह निरंतर बहती है। जहां ठहराव है वहां जड़ता है, जहां प्रवाह है वहीं जीवन है। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि मनुष्य का मस्तिष्क बदल सकता है। अनुभव उसके भीतर नए मार्ग बनाते हैं। ध्यान, करुणा और मौन का अभ्यास मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। किंतु ऋषियों ने इसे बहुत पहले दूसरे शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा कि जैसा चिंतन वैसी चेतना, और जैसी चेतना वैसा संसार, संसार बाहर उतना नहीं बदलता जितना देखने वाला बदलता जाता है। जब देखने वाला बदलता है तब वही आकाश नया लगता है, वही सूर्य नया लगता है, वही वर्षा नई लगती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति बदल गई, बदलने वाला तो भीतर का दृष्टा है। एक समय की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। अनेक लोग उनके पास सिद्धियां मांगने आते थे। कोई धन चाहता था, कोई संतान, कोई विजय। तपस्वी केवल मुस्कुरा देते। एक दिन एक युवक आया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। वृद्ध ने उसे तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, नदी के किनारे बैठो और जल को बहते हुए देखो। युवक कई दिन बैठा रहा। पहले उसे ऊब हुई, फिर बेचैनी हुई, फिर क्रोध आया। फिर उसने देखा कि नदी किसी से लड़ती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी को पकड़ती नहीं, वह केवल बहती है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। वह लौटकर बोला, मैं समझ गया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, जो बहना सीख गया वही जीना सीख गया। यही शिव का मार्ग है, पकड़ना नहीं, बहना, संग्रह नहीं, समर्पण। ब्रह्मांड के रहस्य भी इसी नियम की ओर संकेत करते हैं। असंख्य तारे जन्म लेते हैं, अपनी ज्योति बिखेरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। उनकी राख से नए तारे जन्म लेते हैं।
मृत्यु भी सृष्टि का विरोध नहीं, उसका एक चरण है। यही कारण है कि महादेव श्मशान में भी उतने ही शांत हैं जितने कैलाश पर। जहां संसार अंत देखता है वहां जागृत दृष्टि आरंभ देखती है। यदि यह समझ भीतर उतर जाए तो भय धीरे धीरे अपना अधिकार खो देता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? महादेव ने उत्तर दिया, जहां मन शांत हो जाए वही तीर्थ है। इस उत्तर का अर्थ अत्यंत गहरा है। यदि मन अशांत है तो काशी भी दूर है, यदि मन शांत है तो अपना ही हृदय कैलाश बन जाता है। इसलिए बाहरी यात्रा से पहले भीतर की यात्रा आवश्यक है। बाहर का मंदिर केवल स्मरण कराता है कि वास्तविक देवालय भीतर है। जब शिव की कृपा उतरती है तब मनुष्य को धीरे धीरे एक और परिवर्तन अनुभव होता है। वह अकेले रहने से डरता नहीं, मौन उसे बोझ नहीं लगता, रात का आकाश उसे आकर्षित करने लगता है, बहती हवा में उसे कोई अनकहा संदेश सुनाई देने लगता है। पक्षियों का गीत केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह अस्तित्व की प्रार्थना बन जाता है। वृक्षों की स्थिरता उसे ध्यान सिखाने लगती है, पर्वत उसे धैर्य का अर्थ बताते हैं, नदी उसे समर्पण का रहस्य समझाती है और आकाश उसे अनंत का स्मरण कराता है। तब उसे अनुभव होता है कि शिव किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे हर उस क्षण में उपस्थित हैं जहां अहंकार अनुपस्थित है। इसीलिए कहा गया है कि शिव की कृपा का दूसरा संकेत यह नहीं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगे, बल्कि यह कि इच्छाओं का भार हल्का होने लगे। जहां चाह कम होती है वहां शांति बढ़ती है, जहां शांति बढ़ती है वहां साक्षी जागता है, और जहां साक्षी जागता है वहीं से वह मार्ग प्रारंभ होता है जो मनुष्य को स्वयं के वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। यह यात्रा अभी आरंभ हुई है। आगे के संकेत और भी अधिक रहस्यमय हैं, क्योंकि जैसे जैसे भीतर का मौन गहराता है वैसे वैसे शिव अपनी उपस्थिति को और स्पष्ट करते जाते हैं। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि इच्छाओं का शोर धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और मौन का संगीत भीतर सुनाई देने लगता है, तब शिव की कृपा का तीसरा संकेत प्रकट होता है। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बांधना कठिन है। ऐसा लगता है मानो जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहा, बल्कि प्रत्येक घटना किसी अदृश्य हाथ का संदेश बन गई हो। साधारण मनुष्य संयोग कहकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जागती हुई चेतना उनमें एक गहरी व्यवस्था को अनुभव करने लगती है। तब स्वप्न बदलने लगते हैं, अंतर्मन की पुकार स्पष्ट होने लगती है, प्रकृति का प्रत्येक दृश्य किसी मौन उपदेश की तरह प्रतीत होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की बदलती हुई दृष्टि है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब महर्षि भृगु गहन तप में स्थित थे तब उन्हें अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई दिए, कभी प्रकाश की धाराएं, कभी अनंत आकाश, कभी स्वयं को शरीर से परे अनुभव करना। उन्होंने इन दृश्यों को अंतिम सत्य नहीं माना, वे केवल देखते रहे। अंततः जब सभी दृश्य समाप्त हो गए और केवल शुद्ध मौन रह गया, तभी उन्हें वह अनुभूति हुई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि दृश्यों ने बार बार सावधान किया कि मार्ग में मिलने वाले अनुभवों को पकड़ मत लेना, वे संकेत हैं, मंजिल नहीं। शिव की कृपा का तीसरा संकेत भी यही है कि अनुभव आते हैं, किंतु साधक उनमें उलझता नहीं, केवल साक्षी बना रहता है। यही साक्षी भाव महाभारत के अनेक प्रसंगों में भी छिपा है। युद्ध केवल दो कुलों का संघर्ष नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक भी था। एक ओर लोभ, भय और अहंकार, दूसरी ओर सत्य, धैर्य और समर्पण। जब तक भीतर का युद्ध समाप्त नहीं होता, बाहर का कोई भी विजय उत्सव अधूरा रहता है। महादेव को इसलिए योगेश्वर कहा गया क्योंकि वे उस बिंदु पर स्थित हैं जहां भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। वहां न जीत बचती है न हार, वहां केवल होना बचता है। यदि तुमने कभी रात्रि के अंतिम पहर में पूर्ण निस्तब्धता को अनुभव किया हो तो तुमने देखा होगा कि उस समय संसार जैसे स्वयं ध्यान में बैठा प्रतीत होता है। पक्षियों का कलरव अभी प्रारंभ नहीं हुआ,
सूर्य अभी उदित नहीं हुआ, किंतु आकाश में एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ हो चुका होता है। साधक का मन भी ठीक ऐसा ही होता है। बाहर से अभी कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, किंतु भीतर नया प्रभात जन्म लेने लगता है। यही वह समय है जब अनेक लोगों को अनायास गहरी शांति, अनजानी करुणा अथवा बिना कारण आनंद का अनुभव होने लगता है। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि यह अनुभव स्वाभाविक रूप से आने लगे तो उसे पकड़ने का प्रयास मत करना, उसे आने दो, जाने दो। जो आता और जाता है वह अनुभव है। जो उसे आते जाते देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। विज्ञान आज यह कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन से भरा हुआ है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक जीव और प्रत्येक कण निरंतर गति में है। ऋषियों ने इसे दूसरे शब्दों में कहा था कि समस्त सृष्टि नाद से उत्पन्न हुई है। जब भीतर का मन शांत होता है तब साधक उस सूक्ष्म लय को अनुभव करने लगता है जो जीवन की धड़कनों में, श्वास की गति में और प्रकृति के प्रवाह में निरंतर विद्यमान है। इसी कारण ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के अत्यंत हल्कापन अनुभव करता है, मानो वर्षों से उठाया हुआ कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। पुराणों में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। एक शिकारी था जिसने जीवन भर हिंसा की थी। एक रात्रि वह भयवश एक वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था जिसका उसे ज्ञान भी नहीं था। पूरी रात जागते हुए उसके हाथों से बेलपत्र और जल की बूंदें अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रहीं। प्रातःकाल उसके भीतर ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। इस कथा का बाहरी अर्थ जितना सरल है, उसका भीतरी अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। शिकारी मनुष्य के भीतर की अशांत वृत्ति है, वृक्ष जागरूकता है, रात्रि अज्ञान है, बेलपत्र सजगता का प्रतीक है और शिवलिंग उस शुद्ध चेतना का प्रतीक है जो सदा उपस्थित है। जब अज्ञान की रात्रि में भी थोड़ी सी जागरूकता बरसने लगती है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। शिव की कृपा का तीसरा संकेत यही है कि बिना किसी बाहरी प्रयास के भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह दूसरों को बदलने की चेष्टा कम करने लगा है। पहले वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दृष्टि से देखता था, अब वह समझने लगता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई आरंभ में है, कोई मध्य में, कोई अंत के निकट। जैसे एक ही वृक्ष पर लगे फल अलग अलग समय पर पकते हैं, वैसे ही चेतना का विकास भी अपने समय पर होता है। इस समझ से करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है। दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा समानता से देखती है। करुणा में अहंकार नहीं होता। यहीं से एक और रहस्य खुलता है। शिव की कृपा का अर्थ केवल ध्यान में बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है। यदि ध्यान के बाद भी क्रोध पहले जैसा है, लोभ पहले जैसा है, ईर्ष्या पहले जैसी है, तो समझना चाहिए कि अभी यात्रा बाहर ही घूम रही है। जब ध्यान भीतर उतरता है तब व्यवहार बदलने लगता है। वाणी में कोमलता आती है, निर्णयों में धैर्य आता है, संबंधों में स्वार्थ कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात, स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही वास्तविक साधना की पहचान है। एक दिन ऐसा भी आता है जब साधक आकाश की ओर देखता है और पहली बार उसे अनुभव होता है कि जितना अनंत ऊपर दिखाई देता है उतना ही अनंत भीतर भी उपस्थित है। वही क्षण है जब शिव किसी मूर्ति, किसी नाम या किसी कल्पना तक सीमित नहीं रहते। वे श्वास में उतर आते हैं, मौन में उतर आते हैं, साक्षी में उतर आते हैं। तब यह अनुभव जन्म लेता है कि कृपा कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, वह तो सदैव भीतर थी, केवल आंखें बंद थी। अब वे धीरे धीरे खुल रही हैं। और जैसे ही भीतर की दृष्टि खुलती है, जीवन का प्रत्येक क्षण एक अदृश्य आरती बन जाता है, प्रत्येक श्वास एक मंत्र बन जाती है, प्रत्येक मौन एक उपासना बन जाता है। यहीं से शिव की कृपा का चौथा संकेत जन्म लेने की तैयारी करता है, जहां भय अपनी अंतिम पकड़ खोने लगता है और साधक पहली बार मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक द्वार के रूप में देखना आरंभ करता है। जब साधक
इस बिंदु तक पहुंच जाता है कि उसके लिए मौन केवल कुछ क्षणों का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बनने लगता है, तब शिव की कृपा का चौथा संकेत प्रकट होता है। यह संकेत इतना गहरा होता है कि उसके बाद मनुष्य संसार को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसा पहले देखता था। जो घटनाएं कभी उसे भीतर तक तोड़ देती थीं, अब वही घटनाएं उसे किसी अदृश्य शिक्षा का द्वार प्रतीत होने लगती हैं। जो लोग कभी शत्रु लगते थे, अब वे भी जीवन के शिक्षक दिखाई देने लगते हैं। जो पीड़ा पहले अभिशाप लगती थी, अब वही तब बन जाती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं होता, देखने वाले की दृष्टि बदल जाती है। यही शिव का चमत्कार है। वे परिस्थितियां नहीं बदलते, वे देखने की आंख बदल देते हैं। जिस दिन आंख बदल जाती है उसी दिन पूरा संसार बदल जाता है। प्राचीन काल में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा कही जाती थी। हिमालय की कंदराओं में एक वृद्ध योगी वर्षों से समाधि में स्थित थे। अनेक राजा, अनेक विद्वान और अनेक तपस्वी उनके दर्शन के लिए पहुंचे, किंतु वे किसी से कुछ नहीं बोलते थे। लोग लौट जाते और कहते कि वहां कोई ज्ञान नहीं मिला। एक दिन एक साधारण ग्वाला वहां पहुंचा। वह योगी के सामने बैठ गया। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल शांत बैठा रहा। कई घंटे बीत गए। अंततः वृद्ध योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज पहली बार कोई सुनने आया है, बाकी सब बोलने आए थे। यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल का दर्पण है। हम सत्य को सुनने नहीं जाते, हम अपने विचारों की पुष्टि कराने जाते हैं। जब तक भीतर पहले से भरे हुए विचारों का शोर है, तब तक सत्य का स्वर कैसे सुना जाएगा। शिव की कृपा का चौथा संकेत यही है कि भीतर का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। प्रश्न कम हो जाते हैं, अनुभव गहरे हो जाते हैं। यही कारण है कि महादेव को दक्षिणामूर्ति भी कहा गया। कहा जाता है कि वे मौन रहकर ही ज्ञान प्रदान करते थे। उनके चारों ओर बैठे ऋषियों के सभी संदेह बिना शब्दों के मिट जाते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि शब्दों का महत्व नहीं है, इसका अर्थ यह है कि अंतिम सत्य शब्दों से नहीं, उपस्थिति से प्रकट होता है। जैसे दीपक कुछ कहता नहीं, फिर भी अंधकार हट जाता है, वैसे ही जागी हुई चेतना कुछ सिद्ध नहीं करती, फिर भी उसके निकट आने वाला मनुष्य भीतर से बदलने लगता है। यदि तुमने कभी किसी छोटे बालक को देखा हो तो पाया होगा कि वह बिना कारण हंस सकता है, बिना कारण आकाश को देख सकता है, बिना कारण मिट्टी से खेल सकता है। उसके लिए जीवन अभी बोझ नहीं बना। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि क्या बनना है, क्या पाना है, किससे आगे निकलना है। उसी दिन से उसका स्वाभाविक आनंद खोने लगता है। शिव की कृपा का चौथा संकेत यह है कि साधक फिर से उसी सहजता की ओर लौटने लगता है, किंतु अब वह बालक की अज्ञानता नहीं, जागरूकता की सरलता होती है। अब वह संसार से भागता नहीं, संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहता है। विज्ञान यह कहता है कि ब्रह्मांड में जितने तारे दिखाई देते हैं उनसे कहीं अधिक अदृश्य हैं। आंख केवल सीमित प्रकाश को देख सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी जीवन का बहुत छोटा भाग ही देख पाता है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे विशाल है। ऋषियों ने इसे माया और ब्रह्म के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि जो बदल रहा है वह केवल दृश्य है, जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। जब साधक इस अंतर को समझने लगता है, तब भय धीरे धीरे अपना आधार खो देता है, क्योंकि भय हमेशा बदलने वाली वस्तुओं से जुड़ा होता है। जहां अपरिवर्तनशील का अनुभव हुआ, वहां भय का टिकना असंभव है। एक अत्यंत सुंदर कथा नचिकेता की है। एक बालक जिसने मृत्यु के देवता से ही प्रश्न पूछ लिया कि मृत्यु के पार क्या है। उसे धन दिया गया, लंबी आयु का वर दिया गया, राज्य का प्रलोभन दिया गया, किंतु उसने कहा, जो नष्ट हो जाएगा उसे लेकर मैं क्या करूं? मुझे वह बताइए जो कभी नष्ट नहीं होता। यही प्रश्न प्रत्येक साधक को एक दिन अपने भीतर पूछना पड़ता है। मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? सुख, सम्मान, प्रसिद्धि, धन, या वह जिसे मृत्यु भी छीन न सके? जिस दिन यह प्रश्न सच्चा हो जाता है, उसी दिन से शिव की कृपा तीव्र होने लगती है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि समय पहले जैसा नहीं रहा। पहले हर क्षण भागता हुआ लगता था, अब वही क्षण विस्तृत होने लगता है। एक श्वास भी गहरी लगती है, एक सूर्योदय भी उपदेश बन जाता है।
वर्षा की एक बूंद भी ब्रह्मांड का संगीत सुनाने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया, बल्कि इसलिए कि देखने वाला पहली बार वास्तव में देख रहा है। जो जाग गया उसके लिए प्रत्येक क्षण गुरु है, जो सोया है उसके लिए हजारों उपदेश भी व्यर्थ हैं। महादेव का डमरू भी एक महान प्रतीक है। उसमें 2 विपरीत दिशाएं हैं और बीच में एक सूक्ष्म केंद्र। जीवन भी ऐसा ही है। जन्म और मृत्यु 2 छोर हैं, सुख और दुख 2 छोर हैं, लाभ और हानि 2 छोर हैं। यदि मनुष्य किसी एक छोर को पकड़ लेता है तो दूसरा उसे अवश्य मिलेगा, किंतु जो मध्य में स्थिर हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। शिव उसी मध्य के प्रतीक हैं, इसलिए उनके नृत्य में विनाश भी है और सृजन भी, अंत भी है और आरंभ भी, मौन भी है और नाद भी, विरोध नहीं पूर्णता है। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब साधक दूसरों की प्रशंसा या निंदा से बहुत कम प्रभावित होता है। पहले उसका सुख दूसरों के शब्दों पर टिका था, अब उसका सुख भीतर के मौन पर टिकने लगता है। पहले वह अपने को सिद्ध करना चाहता था, अब वह स्वयं को जानना चाहता है। पहले वह संसार से मांगता था, अब वह अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ होने लगता है। यही कृतज्ञता शिव की कृपा का एक और गुप्त द्वार है। जहां धन्यवाद है वहां शिकायत टिक नहीं सकती, जहां शिकायत नहीं वहां मन हल्का हो जाता है। जहां मन हल्का है वहीं ध्यान सहज हो जाता है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब साधक किसी मंदिर में जाता है, दीप जलाता है, घंटी की ध्वनि सुनता है, किंतु पहली बार उसकी आंखें मूर्ति से अधिक अपने भीतर टिक जाती हैं। उसे अनुभव होता है कि जिस शिव को वह बाहर प्रणाम कर रहा है उसी की एक सूक्ष्म ज्योति उसके भीतर भी जल रही है। उस क्षण पूजा कर्मकांड नहीं रहती, वह मिलन बन जाती है। प्रार्थना मांगना नहीं रहती, वह समर्पण बन जाती है। ध्यान प्रयास नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। और तभी शिव की कृपा का 5वां संकेत जन्म लेता है, जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है और उसी एक चेतना में स्वयं का वास्तविक स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। धीरे धीरे जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि श्वास की तरह स्वाभाविक हो जाता है, तब शिव की कृपा का 7वां और अंतिम संकेत प्रकट होने लगता है। यह संकेत किसी प्रकाश, किसी अलौकिक दृश्य या किसी असाधारण घटना के रूप में नहीं आता। यह इतनी शांति से उतरता है कि यदि भीतर जागरूकता न हो तो उसका आना भी ज्ञात नहीं होता। एक दिन अचानक अनुभव होता है कि जिस भय ने वर्षों तक मन को बांध रखा था वह बिना संघर्ष के विलीन हो गया है। जिस क्रोध को दबाने का प्रयास किया जाता था वह स्वयं ही अपनी शक्ति खो बैठा है। जिन इच्छाओं के पीछे पूरा जीवन दौड़ता रहा वे अब धुंध की तरह दूर होती दिखाई देती हैं। और तब पहली बार यह अनुभव जन्म लेता है कि आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में विश्राम करने की अवस्था है। पुराणों में कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं कहा गया, उसे चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक माना गया। पर्वत इसलिए कि वह अचल है, उस पर ऋतुएं आती हैं, हिम गिरती है, बादल घिरते हैं, सूर्य निकलता है, किंतु पर्वत अपनी स्थिरता नहीं खोता। साधक का मन भी जब शिव की कृपा से परिपक्व होता है तब जीवन की घटनाएं आती जाती रहती हैं पर भीतर की स्थिरता बनी रहती है। यही वास्तविक तप है। तप का अर्थ केवल कठिन व्रत नहीं बल्कि परिस्थितियों के बदलने पर भी चेतना का संतुलित रहना है। आज ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का प्रत्येक कण कभी न कभी किसी तारे का अंश रहा है। हमारे भीतर वही तत्व हैं जिनसे आकाश गंगाएं बनी हैं। ऋषियों ने इसी सत्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि जो बाहर है वही भीतर है, जो विराट में है वही सूक्ष्म में है। इसी कारण ध्यान केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को संपूर्ण सृष्टि से एक रूप में अनुभव करने की यात्रा है। एक प्राचीन कथा है। एक वृद्ध साधक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वर्षों तक उसने यही किया। एक दिन उसके पास एक बालक आया और बोला, क्या महादेव सचमुच यह जल पीते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला,
जब मैं केवल जल चढ़ाता था तब नहीं। जब मैंने अपना अहंकार चढ़ाना आरंभ किया तभी से हर अर्पण स्वीकार होने लगा। यह कथा बताती है कि पूजा का मूल्य वस्तु में नहीं, भाव में है। फूल छोटा हो सकता है, किंतु यदि हृदय समर्पित है तो वही अनंत का द्वार बन जाता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर उसी चेतना की एक किरण लिए हुए है। तब तुलना समाप्त होने लगती है। ईर्ष्या का स्थान करुणा ले लेती है, प्रतिस्पर्धा का स्थान सहयोग ले लेता है। दूसरों की सफलता देखकर मन प्रसन्न होने लगता है। दूसरों के दुख को देखकर हृदय अपने आप पिघलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। शिव की कृपा का अंतिम संकेत यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अंतिम संकेत यह है कि दुख आएगा पर तुम्हारी जड़ें उससे गहरी होंगी। सुख आएगा पर तुम उसमें खोओगे नहीं। सम्मान मिलेगा पर अहंकार नहीं फूलेगा। अपमान मिलेगा पर भीतर की गरिमा नहीं टूटेगी। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही मुक्ति का प्रारंभ है। जब रात्रि सबसे अधिक गहरी होती है तब भोर सबसे निकट होती है। इसी प्रकार जब साधक को लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, उसी क्षण भीतर एक नया आकाश खुल सकता है। इसलिए प्राचीन मनीषियों ने कभी निराशा को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही जागरूकता का दीपक जलता है, अज्ञान अपने आप विलीन हो जाता है। अब यदि कोई पूछे कि शिव की कृपा के साथ अनोखे संकेत क्या हैं, तो उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। पहला, भीतर मौन का जन्म। दूसरा, कठिनाइयों में छिपे वरदान को पहचानना। तीसरा, इच्छाओं का हल्का हो जाना। चौथा, साक्षी भाव का जागना। पांचवा, प्रकृति और समस्त जीवन से एकत्व का अनुभव। छठा, मृत्यु के भय का धीरे धीरे समाप्त होना। और सातवां, बिना कारण आनंद, करुणा और समर्पण का निरंतर प्रवाह। जहां ये संकेत प्रकट होने लगे वहां समझ लेना कि चेतना कैलाश की ओर बढ़ रही है। अंत में केवल इतना स्मरण रखना कि शिव तक पहुंचने का मार्ग किसी दूर देश में नहीं, तुम्हारे अपने अंतर्मन में है। आंखें बंद करो, श्वास को शांत होने दो, विचारों को आने जाने दो। किसी से संघर्ष मत करो, किसी अनुभव को पकड़ो मत, केवल देखो। जो देख रहा है वही शुद्ध चेतना है। उसी में मौन है, उसी में प्रकाश है, उसी में अमरता है, और उसी मौन के केंद्र में शिव सदा से विराजमान है। जब यह अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है तब खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि खोजने वाला ही विलीन हो जाता है। वहीं से वास्तविक जीवन आरंभ होता है। वहीं प्रार्थना बिना शब्दों के बहती है। वहीं ध्यान बिना प्रयास के घटित होता है। वहीं प्रेम बिना कारण खिलता है। और वहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव की कृपा कभी बाहर से आने वाली वस्तु नहीं थी। वह तो आरंभ से ही तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा सत्य थी, है और रहेगी।